हर बात पर रोने वाली बहू। ये कहानी है रवीना की, जो हर बात पर रोती थी, पर उसकी ये रोने वाली आदत उसकी फांसी का फंदा बन जाएगा ये उसे नहीं पता था। रवीना अपने घर के बाहर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, तभी तो हर काम मुझसे बिगड़ जाता है। इस तरह रवीना घर के बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी कि तभी आस पड़ोस के लोग आते हैं और रवीना को देखकर कहते हैं, अरे रवीना बहू, क्या बात है, तू इस तरह रो क्यों रही है? आंटी जी क्या बताऊं, मेरी किस्मत में कुछ भी ढंग का नहीं लिखा है। अरे जब पहले मायके में थी तो मायके वालों ने ऐसी जगह शादी कर दी जहाँ लोग मुझे समझते तक नहीं। ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? रवीना और पड़ोसन आपस में बात कर रहे थे कि तभी दूर खड़ा एक आदमी रवीना की तरफ देखता है और उसकी नजर उसके हाथों पर पड़ती है। उसके हाथों पर चोट का निशान था, जिसे देख वो आदमी बोलता है, बहन जी, रवीना बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके ससुराल वाले लगता है जरा भी अच्छे नहीं है। देखो तो इसके हाथ पर निशान बना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ससुराल वाले से टॉर्चर करते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं यहाँ 40 साल से रह रही हूँ, लेकिन आज तक मैं शांति निवास की शांति भंग होते हुए नहीं देखी। जब शांति निवास में इतनी शांति और इस घर के सभी लोग इतने अच्छे हैं, तो फिर वो लोग बहू पर ऐसे अत्याचार कैसे कर सकते हैं? बहू तू ही बता कि चोट कैसे लगी? क्या बताऊं आंटी जी, ये चोट बेलन से लगी है। अब इसके आगे कुछ बताऊंगी तो रवीना ऐसे सुबक रही थी जैसे पूरे मोहल्ले का गम अकेले उसी के कंधों पर हो। अरे बेटा, साफ साफ बता, बेलन से चोट कैसे लगी? क्या तेरी सास ने तुझे बेलन से मारा? आंटी जी अब मैं क्या बोलूं, वो बस लग गई। देखा, ऐसे कहते हैं डर। बेचारी बहू के मुंह पर खौफ साफ दिख रहा है। शांति निवास वाले तो बड़े जालिम निकले भाई। देखते ही देखते बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। तभी रवीना का पति पंकज ऑफिस से वापस आता है और भीड़ देखकर घबरा जाता है। अरे यहाँ मेला क्यों लगा है? और रवीना तू घर के बाहर बैठकर गंगा यमुना क्यों बहा रही है? क्या हुआ? आ गए आप, देखिए ना मेरी फूटी किस्मत। मुझे तो चोट भी लगती है तो सबको पता चल जाता है। चोट? कौन सी चोट? और तू रो क्यों रही है? पंकज बेटा, ये सब मत छुपाओ। तुम्हारी पत्नी कह रही है कि उसे बेलन से चोट लगी है। तुम लोग कैसे मारते पीटते हो? बेलन से? अरे आंटी जी, ये कल रात को रसोई में बेलन से चूहे मार रही थी और खुद के हाथ पर बेलन दे मारा। इसमें हमारा क्या कसूर? देखा आंटी, ये मेरी तरफदारी करने की बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे। हे भगवान, मुझे उठा ले या फिर इन्हें थोड़ा सा सुधार दे। पंकज अपना सिर पकड़ लेता है और रवीना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगता है। रवीना अभी भी पीछे मुड़ मुड़ कर पड़ोसियों को अपनी दुख भरी सूरत दिखा रही थी। अंदर चल नौटंकी, मोहल्ले में हमारी इज्जत का कचरा कर दिया तूने। हर बात पर रोना शुरू कर देती है। तो क्या करूं, मुझे रोना आता है। आज सुबह दूध फट गया, मैं तब भी रोई। कल मेरी सैंडल टूट गई, मैं तब भी रोई। मेरा दिल बहुत नाजुक है पंकज। तेरा दिल नाजुक नहीं है, तेरा वाटर टैंक ओवरफ्लो हो रहा है। जा अब चाय बना, मेरा सिर फट रहा है। रवीना रोते रोते रसोई में जाती है और चाय का पतीला चढ़ाती है। तभी उसकी सास शांति अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, ये चाय की खुशबू कम और तेरे सुबकने की आवाज ज्यादा क्यों आ रही है? अब क्या हो गया? माँ जी देखिए ना, चाय की पत्ती खत्म होने वाली है। अब कल चाय कैसे बनेगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिस डिब्बे में हाथ डालती हूँ वो खाली निकलता है। अरे मेरी माँ, पत्ती खत्म हुई है, दुनिया खत्म नहीं हुई। पड़ोस वाली विमला से मांग लाऊंगी, तू चुप हो जा, वरना इस चाय में चीनी की जगह तेरे आंसू गिर जाएंगे और चाय नमकीन हो जाएगी। आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं इस घर में सबसे ज्यादा काम करती हूँ और मुझे ही ताने मिलते हैं। रवीना की बात सुनकर शांति अब वहाँ से भाग खड़ी होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि रवीना से बहस करना मतलब खुद के लिए सिरदर्द बुलाना है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और रात को खाने की टेबल पर सब बैठे होते हैं। तभी रवीना के ससुर जी कहते हैं, बहू आज दाल में नमक थोड़ा तेज है, लगता है गलती से नमक तेज हो गया तुझसे, है ना? पापा जी, आपने भी अब मुझे टोक दिया। आपको पता है, जब मैं दाल में नमक डाल रही थी तभी मुझे याद आया कि बचपन में मेरी गुड़िया खो गई थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद उसी चक्कर में नमक ज्यादा गिर गया। मैं कितनी बदनसीब हूँ ना। अरे बेटा, मैंने तो बस पूछा था, तू तो पूरी रामायण लेकर बैठ गई। नमक ही तो तेज है, पानी डाल लेंगे। नहीं, अब आप लोग मुझे ताना मारेंगे कि मैं खाना बनाना नहीं जानती। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। रवीना रोते हुए कमरे में भागती है और अपना बैग पैक करने लगती है।
और पंकज पीछे पीछे कमरे में आता है। अरे अब कहाँ जा रही है? रात के 10 बज रहे हैं। मैं मायके जा रही हूँ, वहाँ कम से कम लोग मेरी कदर तो करेंगे। देख रवीना, तेरे पापा ने कल ही फोन किया था। वो कह रहे थे कि अगर रवीना रोते हुए आए तो उसे रास्ते से वापस ले जाना, क्योंकि हम और नहीं रोना चाहते। हाय, सब एक जैसे हैं, कोई मुझे नहीं चाहता। और अगले दिन सुबह रवीना को अपनी सहेली पिंकी का फोन आता है। पिंकी की शादी होने वाली थी। यार रवीना, मैं बहुत नर्वस हूँ, शादी के बाद क्या होगा? बहन मत पूछ, शादी एक फांसी का फंदा है। यहाँ तो लहसुन छिलने पर भी आंखों से ज्यादा दिल रोता है। तू बस तैयार है, रुमाल के बड़े बड़े डब्बे खरीद ले। अरे तू डरा क्यों रही है? मैं तो तुझे खुश करने के लिए फोन कर रही थी। खुशी वो क्या होती है? मेरे घर में तो शांति नाम की मेरी सास है, पर शांति कहीं नहीं है। खैर पिंकी, मैं फोन रखती हूँ, मुझे खाना बनाने जाना है। रवीना की ये बात दूर खड़ी शांति सुन लेती है, पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो जानती थी कि रवीना का नेचर कैसा है। रवीना की यह आदत अब सबके लिए मुसीबत बन रही थी। एक दिन पंकज ने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। वो घर आया और बहुत उदास होकर बैठ गया। क्या हुआ जी, आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? रवीना, मेरी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? हम सड़क पर आ जाएंगे, हमें मांग कर खाना पड़ेगा। पंकज को रोता देखकर रवीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब वो खुद रोए या पंकज को चुप कराए। क्या नौकरी चली गई? पर आप तो कल कह रहे थे कि प्रमोशन होने वाला है। सब खत्म हो गया रवीना, अब हमें ये घर बेचना पड़ेगा। तू अपनी सारी साड़ियाँ और गहने बेच दे ताकि हम कुछ दिन रोटी खा सके। अरे अरे अरे, चुप हो जाइए, साड़ियाँ क्यों बेचनी है? मैं कुछ करूंगी। तू क्या करेगी? तू बस रोना जानती है। चल दोनों साथ बैठकर रोते हैं। पंकज ने रवीना का हाथ पकड़ा और दोनों बीच ड्राइंग रूम में बैठकर हाय हाय करने लगे। मोहल्ले वाले फिर से इकट्ठा हो गए और उन दोनों को साथ में रोता देख पड़ोसन कहती है, अरे आज तो पति पत्नी दोनों ही कंपटीशन कर रहे हैं। शांति बहन, ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, ये दोनों ही पागल हो गए हैं। उन लोगों की बातें सुनकर अब रवीना को पहली बार एहसास हुआ कि जब कोई सामने बेवजह रोता है तो कितनी चिढ़न होती है। वो तुरंत चुप हो गई। चुप हो जाइए पंकज जी, आप मर्द होकर ऐसे रो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। क्यों? रोने पर सिर्फ औरतों का ही कॉपीराइट है? जब तू हर बात पर अपनी आंखों का नल खोल देती है तो मैं क्यों नहीं? मैं समझ गई कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? नहीं रवीना, मैं तुझे दिखा रहा था कि रोने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। देख, बाहर फिर से भीड़ लग गई है। हे भगवान, ये लोग तो फिर से बातें बनाने लगे। रवीना बाहर जाती है और सबको डांट कर भगा देती है। जाइए आप लोग अपने घर, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है। और आंटी जी, वो बेलन वाली बात भूल जाइए। रवीना की बात सुनकर अब इकट्ठा हुई भीड़ वहाँ से अपने अपने घर को चली जाती है। तो वहीं अब रवीना अंदर आकर ठान लेती है कि अब छोटी छोटी बातों पर वो आंसू नहीं बहाएगी। अब शाम को उसने सब्जी बनाई और इस बार नमक भी ठीक था। वाह बहू, आज तो सब्जी में स्वाद आ गया भाई, और तो रोए भी नहीं। नहीं पापा जी, अब मैंने अपने आंसुओं का कोटा खत्म कर दिया है। अब मैं सिर्फ हंसूंगी। शुक्र है भगवान का, शांति निवास में अब सच में शांति आएगी। तभी अचानक रवीना के हाथ से कांच का गिलास छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। सब डर जाते हैं कि अब रवीना फिर से शुरू हो जाएगी। अब मत रोना रवीना, ग्लास ही तो था। अरे टूट गया तो हम नया ले आएंगे, पर अब तुम रोना मत प्लीज। पंकज की बात सुनकर रवीना अपने इमोशंस को रोकती है। सभी लोग देखते हैं कि उसका चेहरा लाल है। थोड़ी देर बाद रवीना एक लंबी सांस लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, सफाई कर दूंगी। वैसे भी पुराना गिलास था, अब नया लाएंगे। पंकज और घर के बाकी लोग चैन की सांस लेते हैं। रवीना को समझ आ गया था कि जिंदगी में हंसना ज्यादा जरूरी है, वरना लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं।